गुरु पूर्णिमा पर सीएम विष्णुदेव साय ने किए धार्मिक स्थलों के दर्शन, पंगत में बैठकर प्रसाद भी किया ग्रहण। बता दें कि रायगढ़ में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने बनोरा स्थित अघोर गुरुपीठ ब्रह्मनिष्ठालय में अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम जी और प्रिय शिष्य बाबा प्रियदर्शी राम जी के दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की है। सीएम साय ने पवित्र वातावरण में श्रद्धालुओं के साथ पंगत में बैठकर भंडारा प्रसाद भी ग्रहण किया, जिससे आयोजन में आत्मीयता और जनसंपर्क की अनोखी झलक दिखी। इसके बाद मुख्यमंत्री कोसमनारा स्थित श्री 108 श्री सत्यनारायण बाबा धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा कर प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु पूर्णिमा श्रद्धा, आस्था और मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। इस दौरान कलेक्ट्रेट के सजन सभा कक्ष में उन्होंने जिले के 10 महिला स्व सहायता समूहों को रेडी टू ईट कार्यक्रम के अंतर्गत अनुबंध पत्र वितरित किए, जिससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता फिर उजागर हुई। इस पूरे आयोजन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सांसद राधेश्याम लाठिया, देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक पुरंदर मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम अपवित्रो वा सर्ववस्थांगतो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वाह्यभ्यन्तरः सुदेः पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्षः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवः तोतैखवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः याते रुद्रशिवा तनुरघोरपापकाशिनी तया नस्तन्वासन्तमया गिरे सन्ताभे चाकसे यामे संगिरे सन्तहस्ते विवरक्षस्तवेः शिवां गिरित्रतां कुरुमाह्यगुंसेः पुरुखं जगत् शिवेन वचसत्वा गिरे साक्षावदामसेः। ॐ भैरवरुद्राय महारुद्राय कालरुद्राय कल्पान्तरुद्राय वीररुद्राय रुद्ररुद्राय घोररुद्राय अघोररुद्राय मार्तण्डरुद्राय अण्डरुद्राय ब्रह्माण्डरुद्राय चण्डरुद्राय प्रचण्डरुद्राय दण्डरुद्राय सूररुद्राय भवरुद्राय भीमरुद्राय अटलरुद्राय वितलरुद्राय सुतलरुद्राय तलातलरुद्राय महातलरुद्राय रसातलरुद्राय। ॐ नमः शिवाय। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं समर्पयामि। हे गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम। एक लंबा रिश्ता हमारा रायगढ़ से रहा है। 20 साल तक आप लोगों का आशीर्वाद मिला है। भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की मातृशक्ति की। आज बहुत सौभाग्य के विषय है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ के माटी के लाल और हमारे रायगढ़ से 2 दशक तक देश के सबसे बड़े पंचायत संसद में हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला आदरणीय विष्णुदेव साय जी, जो यहाँ के हर व्यक्ति से रग रग से कण कण से वाकिफ हैं, रायगढ़ के लिए गर्व के विषय 2 जानकारी के साथ हमारे बीच में उपस्थित है सीधा सच्चा सरल आदिवासी नेता, जो जन सरोकार के लिए क्षेत्र के विकास के लिए लगातार लड़ते हैं, ऐसे राधेश्याम लाठिया भैया जी, जो लोकसभा सदस्य हैं। हमारे रायगढ़ राज परिवार के और रायगढ़ किसान आदरणीय राजा देवेंद्र बहादुर जी, हमारे बीच में बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदेश्वर मिश्रा भैया जी यहाँ उपस्थित हैं। आप जोरदार ताली के साथ महापौर जीवर्धन जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा है। सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज हम लोग मोदी की गारंटी का एक काम और पूरा किए हैं। हम लोगों का वादा था मोदी की गारंटी में कि जो रेडी टू ईट का निर्माण का काम है, इसको अपने प्रदेश की महिला स्व सहायता समूह की बहनों को सौंपेंगे। और 6 जिले को हम लोग पायलट के रूप में चयन किए थे और आज इसकी शुरुआत गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर में रायगढ़ से किए हैं। आज 10 महिला स्व सहायता समूह की यूनिट को हम लोग इसका अनुबंध पत्र दिए हैं। अब ये लोग अब रेडी टू ईट का निर्माण
करेंगे। जी, सबसे बड़ी बात आपने शराब घोटाले पर बड़ी कार्रवाई की, जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार को देखिए पिछली जो 5 साल की कांग्रेस की सरकार थी उसमें अनेकों घोटाला हुए और सबकी जांच केंद्रीय एजेंसियां और राज्य की एजेंसियां कर रही हैं और जो भी दोषीदार हो रहे हैं उनको दंडित करने का काम हो रहा है। शराब घोटाला भी एक बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ, उसकी भी जांच ईडी के द्वारा हो रही है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे सबके प्रति कार्रवाई होगी। डीएपी खाद की किल्लत की बात सामने आ रही है। देखिए डीएपी खाद की किल्लत इस साल है और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। कहे कि जिस मात्रा में आयात होना चाहिए उतना आ नहीं पा रहा है, लेकिन उसके बदले में हम लोग यहाँ पर दूसरी व्यवस्था किए हैं, एनपीके को बढ़ावा दे रहे हैं और अभी हमने नैनो डीएपी का भी डंपिंग हर सोसाइटी में किए हैं। अब हमारे किसान नैनो डीएपी के माध्यम से डीएपी की कमी को पूरी कर सकते हैं। कांग्रेस का जो आरोप है कि जानबूझ के ऐसा कर रही ताकि किसानों का धान कम हो और उपज कम होने से सरकार कम खरीदेगी। देखिए उनके ऐसा कहने से कोई मानने वाला नहीं है। आज सब लोग जागरूक हैं, तथ्यपरक बात करेंगे तब कोई मानेगा।